हेलो दोस्तों, केजी कैंपस की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी चर्चा करेंगे। आइए इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के भीतर। यानी 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के कार्यकाल को रिक्त सीटें है उसको भरा जाना चाहिए। आइए इसके बारे में और देखते हैं कुछ। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया। यानी 44वें संशोधन के तहत कौन सा अधिकार है जो कानूनी अधिकार बन गया। तो इसका सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का जो अधिकार है वह अब कानूनी अधिकार हो गया है। आइए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। संपत्ति के अधिकार यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी को कानूनी अधिकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत बनाया गया था। दूसरा पॉइंट है, 44वां संशोधन एक कानून है जिससे 1978 में 45वें संशोधन विधेयक द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इस तरह से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आइए इसके बारे में और देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। दूसरा पॉइंट है, इसके संस्थापक ए.ओ. हुम थे जिन्होंने कोलकाता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान यानी तत्कालिक सोवियत संघ से प्रेरित है। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को। केरल को मसालों का बगीचा का राज्य कहा जाता है। यानी भारत में मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य केरल है। केरल में लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च आदि विश्व प्रसिद्ध भारतीय मसालों में से है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदवार के युद्ध में। चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। इसके बारे में जानते हैं। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में राजा जयचंद आंख में तीर लगने की वजह से मारा गया। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
पृथ्वी के सभी सजीव अपने श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, जबकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑक्सीजन का जुड़ना इसका सही जवाब होगा। आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और यहाँ पर है अवकरण अभिक्रिया, इन दोनों के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इस तरह से यह ऑक्सीकरण और अवकरण का आपका परिभाषा रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लासोन। लासोन नामक पदार्थ मेहंदी में पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल हो जाता है। इसके बारे में देखिए जानते हैं, मेहंदी में टैनिन नामक यौगिक पाया जाता है जिसमें लासोन पाया जाता है। यानी मेहंदी में टैनिन नामक यौगिक पाया जाता है जो प्रोटीन से अभिक्रिया करके फलस्वरूप लाल रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त प्लाज्मा में जल लगभग मात्रा होती है। यानी रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 90%। यानी रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा एक तिनके के रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है जिसमें लगभग 90 से 92% पानी और 6 से 8% प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होता है लाल, हरा और नीला होता है और इसी तीनों रंग को हम लोग प्राथमिक रंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक्स प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा पास्कल का नियम हाइड्रोलिक प्रेस में उपयोग होता है। तो आइए जानते हैं पास्कल का नियम। तो पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी तरल के किसी एक भाग को दाब लगाया जाता है तो यह दाब द्रव के सभी भागों में सामान्य रूप से संचारित होता है। दूसरा पॉइंट है, पास्कल के नियम के मुख्य उदाहरण है हाइड्रोलिक्स लिफ्ट, हाइड्रोलिक्स ब्रेक तथा हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।